Hello comrades, this is Natam Toke back again with another video. So this video is a recording of our live class, live current affairs classes. So basically we are doing free classes for current affairs from October to December 2025. In fact, we have made all the current affairs classes free. तो आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ में आपको करंट अफेयर्स का क्लासेस फ्री में मिल जाएगा अभी से। उसके बाद जिन जिन को जो हम लोग का क्लास जीएस का क्लास 25 से जो शुरू हो रहा है उसमें ज्वाइन करना है, आप लोग काइंडली ज्वाइन कर लीजिए 25 से पहले। एंड देन तो ये हम लोग टॉपिक्स को करेगा ना, ये जो टॉपिक्स है न्यूज में ये सब टॉपिक्स था, समिट्स वगैरह। उसका बाद ये जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें हम दिखा देगा आप लोग को, ठीक है। एंड देन ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा स्टूडेंट लोग को ना, जो मेरा पेड ग्रुप का स्टूडेंट्स है उसको शेयर कर दिया जाएगा, बाकी लोग लिख लो। हम्म। तो ये कैसे शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्वच्छ शहर जोड़ी। हाँ, तो करंट अफेयर्स कैसे, कितना महीना का, हाउ मेनी मंथ्स, ठीक है। मंथ्स ये क्वेश्चन है ना स्टूडेंट लोग का, आप लोग का, ठीक है। फर्स्ट इफ इट इज September 6, ठीक है। अगर September 6 इज प्रीलिम्स तो आप पहले इसका 6 महीना पहले जाएगा ना, 6 मंथ बिफोर September 6। तो अगस्त से लेके यहाँ तक का ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो मार्च से लेके अगस्त, ठीक है। एकदम अच्छे से इसको देखिएगा, मार्च से लेके अगस्त ना। तो ये 6 महीना अच्छा से होने के बाद फिर यू विल गो बैक नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। और नेक्स्ट 6 मंथ जाएगी, ऐसा करके 12 महीना का आप करेगा ना। एंड देन कोई बोलेगा कि सर लास्ट ईयर तो दो दो साल का आया था, करंट अफेयर्स 2 इयर्स आया है, तो वो 2 साल पहले का आया है। तो 2 साल पहले का कितना करंट अफेयर्स आया है, एक आया होगा या दो आया होगा, ठीक है। उसके लिए क्यों आप 2 महीना वेस्ट करेंगे ना, नॉट नेसेसरी। आप सकना है तो सकेगा, नहीं तो उसको छोड़ दो, ठीक है। 6 महीना का एकदम अच्छे से, उसका बाद 12 महीना का, फिर 12 महीना का ना, उसका बाद फिर अनदर 6, तो मीन्स 12 मंथ्स, 1 ईयर का अच्छा से करेंगे। 1 ईयर मतलब September 6 से 1 साल पहले का, क्योंकि उसका बाद रिपीट होते रहते हैं। तो चीज लो, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स वगैरह जो भी है, इंडेक्स वगैरह भी रिपीट होते रहते हैं ना। तो ये जीएस का आपका पॉलिटी पोर्शन का है, स्वच्छ शहर जोड़ी, ठीक है। तो बेसिकली स्वच्छ शहर जोड़ी ये किसने लॉन्च किया, डेट इज इंपॉर्टेंट। महुआ ने लॉन्च किया इसको, ठीक है। महुआ, महुआ इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। महुआ हैज लॉन्च्ड आपका स्वच्छ शहर जोड़ी, ठीक है। बेसिकली इट इज एम टू बूस्ट अर्बन सैनिटेशन, अर्बन सैनिटेशन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। स्वच्छ शहर जोड़ी जो अर्बन सैनिटेशन को बूस्ट करने के लिए है, थ्रो मेंटोर मेंटी सिटी पार्टनरशिप, थ्रो मेंटोर मेंटी, ठीक है। जैसे अभी हम लोग, आप लोग का मेंटोर है, आप लोग मेंटी है ना, मेंटी सिटी पार्टनरशिप। तो दैट इज स्वच्छ शहर जोड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 72 मेंटर्स होगा, सिटी सिटी होगा जो मेंटर्स होगा ना, आपका जिसने आपका जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा काम किया है, या आपका आ, जो सैनिटेशन में अच्छा काम किया है, ऐसे वाला 72 सिटीज होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, 200 सिटीज को, मेंटी सिटीज को, 200 मेंटी सिटीज को लोग सिखाएगा ना, कि कैसे करना है, ठीक है। कैसे करना है उसको सिखाएगा आपका ना, हाउ टू इम्प्रूव स्वच्छ वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन एंड सिटीजन एंगेजमेंट, ठीक है आपको। तो ये चीज हो गया ना, मेंटर मेंटी पेयर्स बना के सिखाएगा, एक्शन प्लान्स बनाएगा, ठीक है। एंड देन महुआ इसको देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको देखेगा। तो बेसिकली दिस इज 100 डेज इनिशिएटिव है, ये बस 100 डेज इनिशिएटिव है, ठीक है। दैट इज स्वच्छ शहर जोड़ी ना, ठीक है ना। मेरे में आवाज क्लियर है। जी सर। हाँ, तो ये हो गया फर्स्ट। तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब पढ़ता है तो ऐसे ही याद रखना है ना। उसका बाद लिम्ब डैशबोर्ड। तो लिम्ब का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। लिम्ब इज लीगल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट
मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, ब्रीफिंग सिस्टम, दैट इज लिम्ब। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिम्ब डैशबोर्ड अनवेल किया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, दिस विल हेल्प इन लाइव कोर्ट केस ट्रैकिंग, केस ट्रैकिंग, तो कोर्ट केस को ट्रैक करने में हेल्प करेगी ना। दिस लिम्ब, लिम्ब डैशबोर्ड बोलते हैं इसको, लिम्ब लाइव केस डैशबोर्ड। ठीक है, तो रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा जितना भी गवर्नमेंट का कोर्ट केसेस चल रहा है ना उसको। तो बेसिकली इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग, इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये आपका ऐसे वगैरह में यू कैन राइट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगा, अकाउंटेबिलिटी ना, इससे ये होगा आपका इंप्रूव होगा। एंड देन ऑल्सो इफिशियंसी, इफिशियंसी, एफिशिएंसी से इम्प्रूव हो। ठीक है आपका। तो ये जो है अभी क्या है कि बेसिकली देयर आर अराउंड 7 लाख एक्टिव केसेस, ऑलरेडी 7 लाख एक्टिव केसेस चल रहा है। तो ये चीज होगी ना, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। दिस बेसिकली डैशबोर्ड सपोर्ट्स इंडिया डिजिटल इंडिया मिशन, जो इंडिया का डिजिटल इंडिया मिशन उसको सपोर्ट करता है, इंडिया का जो डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव है ना। तो इट विल प्रोवाइड इंस्टेंट अपडेट्स टू मिनिस्टर्स एंड द लीगल टीम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लीगल केसेस है उसमें अगर डिले कम हो जाता है, व्हेन द डिले इज रिड्यूस, ठीक है, डिले रिड्यूस होने, डिले डिले जो कम हो जाने से क्या होगा, कॉस्ट भी कम हो जाता है ना, जितना कॉस्ट ओवररन हो जाता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो लीगल इफिशियंसी एंड डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट लिटिगेंस को, लिटिगेशंस को कम करेगा ये। तो दैट इज बेसिकली लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम। तो ये आ सकता है लिम्स ना, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ऐसा का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसका बाद GIRG ना, GIRG, तो GIRG इनिशिएटिव को इंडिया ने लॉन्च किया, इंडिया हैज लॉन्च GIRG प्लेटफॉर्म। तो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू सिस्टमेटिकली ट्रैक ग्लोबल इंडिसेस, टू सिस्टमेटिकली ट्रैक ग्लोबल इंडिसेस। ठीक है, टू ट्रैक ग्लोबल इंडिसेस, जैसे कि बहुत सारे इंडिसेस होते हैं ना आपका, जैसे इकोनॉमी के लिए वो IMF का अपना इंडिसेस है, डेवलपमेंट के लिए डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डिफरेंट डिफरेंट इंडिसेस होते हैं। ठीक है, तो ये GIRG जो है ये अराउंड 26 जो इंडिसेस है, इंडिसेस जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग लॉन्च करते हैं, उसको ये क्या करेगा, इंडेक्स को बेसिकली, इंडिसेस को ये मॉनिटर करते रहेगा ना आपका। एंड देन जो ईच इंडेक्स है उसको किसी कंसर्न मिनिस्ट्री को देगा फॉर डाटा वैलिडेशन एंड मेथोडोलॉजी रिव्यू, कि इंडिया का रैंकिंग अगर कम हुआ है या अच्छा हुआ है, तो बेसिकली क्या है कि सही है ना नहीं है ना, मेथोडोलॉजी प्रॉपर यूज किया है ना नहीं है, उसको देखने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू track global indices, because it will help us in understanding our loopholes. It will help us in अंडरस्टैंडिंग आवर गैप्स, पॉलिसी गैप्स, परफॉर्मेंस गैप। ठीक है, तो इट विल हेल्प अस इन रिफॉर्मिंग आवर सिस्टम, हम लोग जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने में ये हेल्प करेगा, जो ग्रीक इनिशिएटिव जो है ना, GIRG इनिशिएटिव जो है, तो देयरफॉर इट इज लॉन्च ना। तो बेसिकली ये इसको कौन कोऑर्डिनेट करेगा, नीति आयोग कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, तो नीति आयोग विल कोऑर्डिनेट दिस ग्रीक इनिशिएटिव, जो सेंट्रली इसको नीति आयोग कोऑर्डिनेट करेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो नीति आयोग क्या है बाद में हम लोग थोड़ा सा जो बाद में इसका हम थोड़ा सा देख लेंगे ना। तो ये चीज होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज सेंसस 2027। जो सेंसस 2027 ये क्यों न्यूज में था, बेसिकली ये लास्ट टाइम होना था, हुआ नहीं ना, तो यूनियन कैबिनेट ने अभी क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली दिस सेंसस 2027 आपका विल बी इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटल एनुमरेशन, फुल्ली डिजिटल एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन जो है डिजिटली हो गई है। ठीक है आपको, तो ये चीज होगी ना। तो सेंसस को इट विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज विथ नेशन वाइड हाउस लिस्टिंग फर्स्ट एंड देन पॉपुलेशन एनुमरेशन शेड्यूल के साथ में ना। तो 30 लाख फील्ड वर्कर लगाएगा एनुमरेशन करने के लिए, आदमी लोग को वो करने के लिए। ठीक है आपका, एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम
सेल्फ इन्यूमरेशन भी होगा, खुद मोबाइल का ऐप का थ्रू से इन्यूमरेशन करेगा ना। वो क्या होगा बेसिकली, उससे क्या होगा, हम लोग का डेटा जो और एक्यूरेट होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो डेटा एक्यूरेट होगा, ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ेगा, इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ना। तो आवाज क्लियर ना ड्रेमा? जी सर। ओके। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंसस, तो हम लोग को सेंसस, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड पॉलिटी, आप लोग मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड पॉलिटी, तो आपको पता होना है कि सेंसस कब आया, क्या आया, है ना आपका। तो सेंसस कौन सा एंट्री के अंदर कंडक्ट होता है? बेसिकली इट इज कंडक्टेड अंडर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिस ऑफ सेंसस इज एंट्री 69, ठीक है, ऑफ द सेवेंथ शेड्यूल। जो सेवेंथ शेड्यूल है, जिसमें हम लोग का यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट है, ठीक है, उसमें एंट्री 79 में सेंसस है। एंड देन एक एक्ट है, सेंसस एक्ट 1948, इसका अंदर में सेंसस को हम लोग कंडक्ट करते हैं। ठीक है आपका। एंड देन इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज 10 years, एवरी 10 years, बेसिकली डिकेनियल बोलते हैं इसको ना, डिकेनियल, डिकेनियल, डिकेनियल इसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो 1881 से ये 10 10 years में आपका हर साल, हर 10 10 साल में हो रहा है ना। तो ये चीज होगी। ठीक है, 2011 का वाला लास्ट कंप्लीटेड सेंसस 2011 का था ना। तो फर्स्ट सेंसस इन इंडिया जो है, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, ठीक है, जो सिंक्रोनाइज वाला ना, इन इंडिया, सिंक्रोनाइज सेंसस, नाइस सेंसस किसका अंदर में हुआ था? बेसिकली आपको 1881 में लॉर्ड रिपन का अंदर हुआ था। लॉर्ड रिपन का अंदर 1881 में फर्स्ट सेंसस हुआ। ठीक है, तो ये चीज होगी। 2021-27 का वाला क्या है? इट इज लाइकली टू बी द इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस। ठीक है, 1881 में लॉर्ड रिपन के अंदर में फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस शुरू हुआ है। यहाँ से बेसिकली 10 10 10 10 साल में सेंसस होते गए है ना। इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कोई कोई लॉर्ड मायो का भी नाम लेता है ना, मायो। ठीक है, हिस्ट्री में आप लोग लॉर्ड मायो का भी बात पढ़ते हैं, लॉर्ड मायो का भी। ठीक है, लॉर्ड मायो ने 1872 में आपका सेंसस कराया था। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सेंसस 1872 में। लेकिन दिस वाज नॉन सिंक्रोनस। ठीक है, नॉन सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस मतलब क्या है कि 1872 में जो सेंसस हुआ था लॉर्ड मायो का समय में, डेट वाज नॉट कंडक्टेड इन एंटायर कंट्री ऑन द सेम डेट। ठीक है, तो बाकी 1881 वाला क्या है? सिंक्रोनस है, पूरा एंटायर कंट्री में एक ही दिन में सेंसस कराया ना, एक ही डेट में सेंसस कराया। ठीक है, तो देयरफॉर अभी फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ बोलते 1881 लॉर्ड रिपन के अंदर में। फर्स्ट सेंसस कब हुआ बोलने से 1872 लॉर्ड मायो के अंदर में। ठीक है आपको, तो ये चीज होगी ना। आई होप इट इज क्लियर। तो उसका बाद क्या है कि जो सेंसस कौन कराता है? सेंसस का अथॉरिटी कौन है? आपका ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, आरजीआई ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज होगी। एंड देन इस बार कास्ट वगैरह को भी घुसा रहा है बोल के बोलता है, कास्ट सेंसस वगैरह भी कर रहा है। तो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था 1931 में। ठीक है, उसका बाद अभी होगा ना। एंड देन बाकी सेंसस वर्सेस आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर और एनआरसी, ये सब क्या होता है वो सब हम लोग क्लास में, पॉलिटिकल क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए नॉट इम्पोर्टेंट। तो दिस इज द वे यू शुड डू 360 डिग्री स्टडी ऑफ अ टॉपिक। ठीक है, एंड देन प्रोमिस टू चिल्ड्रन ना, प्रोमिस टू चिल्ड्रन। तो ये प्रोमिस टू चिल्ड्रन किसने लॉन्च किया? दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज बाय आईसीसी एंड यूनिसेफ। आईसीसी और यूनिसेफ ने लॉन्च किया है प्रोमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन ड्यूरिंग 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में ना लॉन्च किया। ठीक है, बेसिकली इट इज एमिंग टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट फॉर चिल्ड्रन इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन होना है, हेल्थ केयर होना है, आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस होना है, ऐसा करके ना। तो इसमें आयुष्मान खुराना वगैरह, जो आयुष्मान खुराना वाज द बेसिकली एम्बेसडर, स्मृति मंदना एंड आयुष्मान खुराना ना, एम्बेसडर फॉर दिस इनिशिएटिव। ठीक है, स्मृति, स्मृति मंदना, देन आयुष्मान खुराना।
इसको तो सब पता है ना। तो ये बेसिकली आपका क्या बोलता है, एम्बेसडर था इसका ना, प्रॉमिस प्रॉमिस टू आपका ये चिल्ड्रंस, ठीक है। तो जैसे कि इसमें अभी यूनिसेफ आ गया, इसमें यूनिसेफ आ गया, तो यू शुड नो यूनिसेफ क्या है ना। यूनिसेफ इज अ डेडिकेटेड एजेंसी, डेडिकेटेड यूएन एजेंसी एक्सक्लूसिवली टू चिल्ड्रंस वेलफेयर, ठीक है। 190 कंट्रीज में काम कर रहा है। एंड देन यूनिसेफ का जो है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ में है, इट इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। ये हेडक्वार्टर्स वगैरह सब आप लोग याद कर लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। डेली 5-5 मिनट देखते रहना है, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1946। उतना जानने से हो गया। कोर ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स टू इम्प्रूव चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ये देखता है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यूनिसेफ का ये बेसिकली जो आईसीसी के साथ किया वाला है, ठीक है। तो यूनिसेफ ने बहुत सारे, जैसे मिशन पोषण, इवन समग्र शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत, इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स वगैरह में यूनिसेफ इज वर्किंग विद बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट। तो इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसका बाद नेक्स्ट इज श्रिम्प टैरिफ एक्ट। आवाज ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, है ना? जी सर। ओके। तो ये श्रिम्प टैरिफ एक्ट जो है बेसिकली आपका यूएस का सेनेट ने लगाया है, ठीक है। इंडिया का ऊपर लगाएगा बोल के ना, उतना जानने से होगी, बाकी हो जाएगी। आपका यूएस सेनेटर्स ने इंट्रोड्यूस किया कि इंडिया का जो श्रिम्प है उसका ऊपर टैरिफ लगाएगा बोल के, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपका जो गल्फ कोस्ट का जो श्रिम्पर्स लोग है, उसको, उसका जॉब को बचाएगा, एंड देन उसका आपका लाइवलीहुड को बचाने के लिए ये श्रिम्प एक्ट लेके आ रहा है बोल के बोला है ना। तो ये चीज आपका इंडिया से क्या होता है कि चीप श्रिम्प आता है, तो लुजियाना श्रिम्प इंडस्ट्री करके अमेरिका का लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, दे आर फेसिंग स्ट्रेन्स फ्रॉम द चीप इंडियन इंपोर्ट्स, ठीक है। इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड्स टॉप श्रिम्प एक्सपोर्टर। इंडिया क्या है, वर्ल्ड का टॉप श्रिम्प एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर, ठीक है। ये सब एक दो फैक्ट्स करके अलाइन करके पढ़ लेना। तो ये श्रिम्प टैरिफ एक्ट है, तो यूएसए इंडिया के ऊपर लगाने जा रहा है, ठीक है आपको। तो ये चीज हो गया। तो बहुत सारा जैसे कि और भी एक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर डिस्प्यूट एंड एनफोर्समेंट एक्ट करके ना। तो राइस प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स लोग को इंडियन चाइनीज इंपोर्ट से बचाने के लिए लेके आया था, ठीक है? तो ऐसा करके उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरपोल एशियन कमेटी, ठीक है। तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द इंटरपोल इंटरपोल एशियन कमेटी। आपका जो एक इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था सिंगापुर में, तब उसमें इंडिया को भी आपका इंटरपोल एशियन कमेटी में घुसाया गया है, ठीक है। आपका दैट इज इम्पोर्टेंट ना। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसिकली यूजुअली सीबीआई। सीबीआई लोग रिप्रेजेंट करता है इंडिया में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मेंबर बनने से क्या होता है, इसमें मेंबर बनने से इंडिया का जो है रोल इन सेटिंग पॉलिसी, इंप्रूविंग इंटेलिजेंस, ये सब क्या होता है, आगे थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है ना, इंप्रूव हो जाता है आपका, ठीक है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन वगैरह करना है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स अगर होता है, डिजिटल क्राइम वगैरह होता है, टेरर फाइनेंसिंग का इश्यूज होता है, देन बेसिकली इट बिकम्स इजियर फॉर इंडिया, ठीक है, एक्सेसिबल हो जाता है इंडिया के लिए ना। तो यू शुड नो व्हाट इज इंटरपोल इसमें, ठीक है। ये जीके का है, तो जीके को भी रिलेट कर करके पढ़ना है। तो इंटरपोल बेसिकली इट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इसका ना। इंटरनेशनल, बहुत लोग पता नहीं होता इंटरव्यू में जब पूछने से, दे डोंट नो ना। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इट वाज फाउंडेड इन 1923। बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1923 1923 इन वियना, वियना में इट वाज फाउंडेड इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, करेंट हेडक्वार्टर इस बट आपका हेडक्वार्टर कहाँ में है, इट इज लियोन्स में, ठीक है। LYONS, लियोन्स, लियोन, दैट इज इन फ्रांस, फ्रांस में। तो ये सब को तो आप क्या करना है कि यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आपका जो जीके का बुक का पीछे में एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लिस्ट को आप लोग देखते रहना है, ठीक है। उसमें आप हेडक्वार्टर्स को देखना है, कब फाउंड हुआ था, उस सबको देखना है। हेडक्वार्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंटरपोल बेसिकली दिस इज नॉट ए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस फोर्स, ये भी आप समझना है, ठीक है। इंटरपोल इज नॉट अ पुलिस फोर्स, ये पुलिस फोर्स नहीं है इंटरपोल। इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट अमंग द
नेशनल पुलिस एजेंसीज। तो ये चीज को समझना है, ठीक है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपका। इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज ओन एंड इट रेस्पेक्ट्स नेशनल सॉवरेनिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज होगी ना। तो इंटरपोल क्या इशू करता है, रेड नोटिस का सिस्टम है इंटरपोल का। आप लोग देखता होगा रेड नोटिस, इंटरपोल का नोटिस आ गया बोल के मूवी में ना, रेड नोटिस सिस्टम, ठीक है। रेड नोटिस सिस्टम देता है। तो बेसिकली इंटरपोल यूजुअली इश्यूज रेड नोटिस टू लोकेट एंड प्रोविजनली अरेस्ट फ्यूगिटिव्स, जो आपका एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ वाला, जिसका एक्स्ट्राडिशन पेंडिंग होगा ना, उसको क्या करते हैं, आपका रेड नोटिस देते हैं, ठीक है। एंड देन दिस रेड नोटिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू अरेस्ट वारंट, ये भी चीज जानना है, ठीक है आपको। तो ये हो गया ना। तो एंड देन हर कंट्री का, जैसे इंडिया का भी एनसीबी एक होगा, एनसीबी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है, जो कि आपका इंटरपोल का साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। एंड देन एनसीबी, इंडिया का एनसीबी कहाँ में है, सीबीआई के अंदर में है, ठीक है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एक होगा, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, दे विल कोऑर्डिनेट विद द इंटरपोल, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो ये आपका इंटरपोल मेन हेडक्वार्टर कहाँ में, अंदर थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। ठीक है ना, आवाज क्लियर ना जाए ना। जी सर। हाँ, इसका यूथेनेसिया, ठीक है। यूथेनेसिया वाज इन न्यूज। तो यूरुग्वे, यूरुग्वे, ठीक है। तो अभी जो नया है क्लास में, आप लोग ने जो नया घुसा है पहले, वो लोग चिंता नहीं करना है, ठीक है। ये सब यूरुग्वे कहाँ में है, बाद में आप ज्योग्राफी क्लास होने के बाद आप आंख बंद करके बता देंगे यूरुग्वे का सामने सामने कौन सा बॉर्डर है ना। वी विल डू दोस थिंग्स बाद में, ठीक है। तो यूरुग्वे इज बेसिकली लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो यूरुग्वे इज द फर्स्ट लैटिन अमेरिका कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेसिया। फर्स्ट लैटिन अमेरिकन अमेरिका, फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका टू बेसिकली लीगलाइज यूथेनेसिया। यूथेनेसिया यूथेनेसिया मीन्स होता है आपका, यूथेनेसिया मीन्स मर्सी किलिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज ओपन कॉल्ड एज मर्सी किलिंग। तो क्यों मर्सी किलिंग करते हैं, जैसे कि कोई आदमी बहुत वेजिटेटिव स्टेट में है, ठीक है, ना हिल सकता है, ना खा सकता है, ना आपका अपना जो भी जरूरत वाला चीज कर सकता है, ठीक है। तो एंड देन उनको क्या है कि टर्मिनली इलनेस है आपका ना, बहुत उसका इलनेस है, एंड देन सब इनक्यूरेबल वाला आपका डिजीज है। तो ऐसे वाला आदमी को क्या करते हैं कि बेसिकली, तो बेसिकली उनको रिलीव करने के लिए, सफरिंग से रिलीव करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली इंटेंशनली उसको मार देते हैं ना। दैट इज यूथेनेसिया, ठीक है। यूथेनेसिया रिफर्स टू बेसिकली इंटेंशनल एंडिंग ऑफ पर्सन्स लाइफ टू रिलीव suffering, usually in case of your incurable or terminal illness। मर्सी किलिंग बोलते हैं यूथेनेसिया, मर्सी किलिंग, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। तो यूथेनेशिया दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। पैसिव, एक्टिव पैसिव, और एक भी होता है, ठीक है, वॉलंटरी यूथेनेशिया भी होता है ना। तो एक्टिव यूथेनेशिया ये क्या है, दिस इज इलीगल इन इंडिया, इंडिया में इलीगल है ना। तो इलीगल इंडिया, पैसिव यूथेनेशिया बेसिकली लीगल है इंडिया में, ठीक है। ये समझना है, ये हम लोग फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर में करता है ये सब चीज को आपका ना। तो एक्टिव मतलब किसी को जैसे कि आपने पॉइजन का इंजेक्शन देके मार दिया, ये बहुत बीमार है बोल के ना, तो दैट इज आपका डायरेक्ट एक्शन टू कॉज दैट। पैसिव मतलब क्या है कि आपने क्या कर दिया, जैसे कि ऑक्सीजन मास्क का ऊपर जिंदा था, वेंटिलेशन में जिंदा था, तो वेंटिलेशन को हटा दिया ना, ऐसे होके मर गया, दैट इज पैसिव। ऐसे वाला को अरुणा सोनबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज किया है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, अरुणा सोनबाग केस में 2011 का केस है, पैसिव यूथेनेसिया को लीगलाइज कर दिया, तो ये लीगलाइज है, ठीक है। तो एंड देन उसके बाद इवन इन कॉमन कॉमन कॉज केस करके 2018 का एक केस है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू डाई विद डिग्निटी, लेकिन नॉट एक्टिव यूथेनेसिया, ओनली पैसिव यूथेनेसिया, ठीक है आपका। तो लिविंग विल वगैरह का बात बाद में हम लोग करेंगे ना, लिविंग विल वगैरह क्या होता है। तो इसका बहुत सारा डायमेंशन है, एथिकल डायमेंशन है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स ना। तो अभी ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प एंड आपका अल्बेनीज ने
बेसिकली फाइनलाइज किया है क्रिटिकल मिनरल का पर डील। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है कि बेसिकली ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है दे आर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, जैसे आपका लिथियम हो गया ना, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट एंड देन अदर रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, तो ये सब क्या में यूज होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, रिन्यूएबल्स में यूज होता है, एंड देन सेमीकंडक्टर्स वगैरह में यूज होता है। एंड देन वन ऑफ द रीजन दैट यूएसए इज इंटरवेनिंग इन प्लेसेस लाइक आपका ग्रीनलैंड भी यही चीज है ना, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह का इश्यूज है। ठीक है, तो ऐसा कभी क्या हुआ, यूएस और आपका अल्बानिया ने ना, अल्बानिया ने आपका फाइनलाइज किया एग्रीमेंट, एक फाइनलाइज किया। ठीक है, 8.5 ट्रिलियन का, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ना। आप, आप सॉरी, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनलाइज किया, सॉरी। तो ये चीज दिस इंपॉर्टेंट, बट दिस न्यूज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे ही। उसका बाद इमरजेंसी लीमा एंड आपका कालाओ में, कालाओ, तो पेरू ने इम्पोज किया 30 डेज इमरजेंसी इन लीमा। ठीक है, आपका लीमा और कलाओ सिटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने किया। तो सिविल लिबर्टीज वगैरह, फ्रीडम टू मूवमेंट वगैरह, फ्रीडम टू असेंबली, ठीक है, सब चीज को टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया। क्यों हुआ ये चीज? क्योंकि लीमा में बेसिकली देयर वाज स्पाइक इन वायलेंट क्राइम्स, आर्म रॉबरीज वगैरह हो रहा था, गैंग एक्टिविटीज हो रहा था। ठीक है, एंड देन कलाओ में क्या हो रहा था, कलाओ कलाओ बिकेम द हॉटस्पॉट फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ट्रैफिकिंग एंड एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कलाओ कौन सा जगह में है? कलाओ रिसेंटली सीन इन न्यूज़ सीन। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ना। तो ये कलाओ और लिमा में किसने लगाया, कहाँ में लगाया? पेरू में। ठीक है, पेरू ने इमरजेंसी लगाया, पेरू का गवर्नमेंट ने। उसका बाद कफाला सिस्टम, ठीक है, शक्तिमान का कफाला सिस्टम। तो ये जो कफाला सिस्टम है, इसका भी क्या बोला है कि सऊदी अरेबिया ने एंड कर दिया इसको, कफाला सिस्टम को। तो ये कफाला सिस्टम जो इंडियन डायस्पोरा में जब पढ़ता था, तो ये एक हर्डल होता था इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में। तो ये व्हाट इज कफाला सिस्टम? बेसिकली इट इज स्पॉन्सरशिप बेस्ड लेबर सिस्टम, स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप बेस्ड लेबर सिस्टम। आप लोग देखा होगा ना, ये एक मूवी क्या था अभी रिसेंटली आने वाला, ये डंकी, डंकी टाइप। ठीक है, तो ऐसे मान लो, तो बेसिकली नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, डंकी इज समथिंग डिफरेंट, बट इसमें क्या होगा आपका, जैसे कि सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, ओमान, ये सब इसको फॉलो करते हैं, आपका वेस्ट एशियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज लोग। ठीक है, तो ये चीजें, तो अंडर दिस सिस्टम व्हाट विल हैपन, द माइग्रेंट वर्कर्स लीगल स्टेटस इज टाइड टू अ लोकल स्पॉन्सर। लोकल स्पॉन्सर के साथ उसका लीगल स्टेटस टाइड होगा। लोकल स्पॉन्सर को क्या बोलते हैं? काफिल। ठीक है, काफिल का साथ टाइड हो ना। तो वर्कर दे कैन नॉट चेंज जॉब, दे कैन नॉट लीव द कंट्री, दे कैन नॉट टर्मिनेट द एम्प्लॉयमेंट विदाउट स्पॉन्सर्स कॉन्टेंट का ये कंसेंट। ये काफिल का जब तक कंसेंट नहीं होगा, जो उसको लेके आया है, तब तक जो वर्कर है दूसरा जॉब नहीं जा सकेगा। ठीक है, कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकेगा, अपना जॉब को नहीं छोड़ सकेगा, ये चीज होगी ना। तो ये जो काफिल है, काफिल क्या करेगा, जितना उसका वीजा है, आपका परमिट से उसको रख लेगा, एग्जिट परमिट वगैरह को रख लेगा ना। तो ये चीज था, दिस इज वेरी आपका कंट्रोवर्शियल, इट क्रिएट्स एक्सट्रीम पावर इम्बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कर। जो एम्प्लॉयर और वर्कर है, दोनों का बीच में बहुत ज्यादा पावर इम्बैलेंस होता है ना। पासपोर्ट को रख लिया आपका, फोर्स लेबर करा रहे जैसे है। ठीक है, ये चीज। हाँ, तो इंडिया का बेसिकली ओवर 9 मिलियन इंडियंस आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज। ये हम डायस्पोरा में कभी पढ़ाया होगा आप लोग को। 9 मिलियन इंडियंस आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज। तो बेसिकली कफाला सिस्टम इज अगेंस्ट वर्कर्स डिग्निटी ना, इट इज अगेंस्ट कॉन्स्युलर प्रोटेक्शन वगैरह। तो ये सब चीज होगी। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो हटा दिया है, ये जो रिफॉर्म है, इट इज बेसिकली गुड थिंग ना, क्योंकि एथिकल भी नहीं है। ठीक है, इफ यू सी द एथिकल डायमेंशन आल्सो, इट इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, इट इज अगेंस्ट जस्टिस, इट इज अगेंस्ट ऑटोनॉमी ना, इट विल लीड टू एक्सप्लॉइटेशन। तो ये चीज हो गया। ठीक है, तो द्रेमा आवाज क्लियर है ना। जी सर। तो सऊदी अरबिया ने कफाला सिस्टम को आता है, अभी आप लोग समझ गए कफाला सिस्टम क्या है। सोशल मीडिया बैन। ठीक है, सोशल मीडिया को अभी
बैन करेगा बोल के बोला है, जो न्यूजीलैंड ने, ठीक है। न्यूजीलैंड ने प्लान किया है कि जो अंडर 16 है, कर देना है ये चीज ना। अंडर 16 के लिए क्या करेगा, सोशल मीडिया को बैन करेगा, बिकॉज इट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, एंड देन देयर इज ऑनलाइन सेफ्टी रिस्क ना, ब्लू वेल गेम कुछ कुछ होता है, बच्चा लोग समझता नहीं। 16 years पीपल दे लुक, 16 years किड दे लुक टॉल, ठीक है, बड़ा हो गया जैसा लगता है, लेकिन उनका दिमाग तो छोटा ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है ना। तो एमपी कैथरीन वेड ने इसको प्रपोज किया है। तो मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन करना है बोल के, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक वगैरह, ठीक है। तो ये कौन करेगा बेसिकली, आपका न्यूजीलैंड करने का कोशिश कर रहे हैं ना। एंड देन इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी ये चीज कर चुका है। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने बैंड किया था ना, इफ यू रिमेम्बर। लास्ट टाइम हम इसका एक आर्टिकल भी डाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लो, आर्टिकल न्यूजीलैंड वाला भी डाला है हम ना। दैट इज इम्पोर्टेंट, आपका सोशल मीडिया इज वेरी डेंजरस, ठीक है। तो अन अनवांटेड आपका ये क्या बोलता है, वो दिखाता है, कंपैरिजन क्रिएट करता है इशू ना, ये सब चीज। तो आप लोग तो सोशल मीडिया अवॉइड ही करना है, ठीक है। गायब हो जाओ लोग सोशल मीडिया से। बहुत लोग हमको इंस्टाग्राम में जाके कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, यू आर इन माई क्लास ना, व्हाई आर यू टेक्सटिंग मी इन इंस्टाग्राम, आई विल नॉट रिप्लाई, ठीक है। आप अगर मेरा कोई भी एक ग्रुप में है, एंड देन यू आर टेक्सटिंग मी इन इंस्टाग्राम, आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई, क्योंकि हम इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करते, फेसबुक में धाला लो उधर आ जाते ज्यादा। फिर भी स्टूडेंट लोग लंबा चौड़ा मैसेज लिखने से हम रिप्लाई करते हैं, बिकॉज क्योंकि आई ऑल्सो वांटेड रिप्लाई पहले में। कोई हमको भी बात करो सोचते थे, ऑफिसर लोग कोई रिप्लाई करेगा क्या सोचता था, लेकिन कोई नहीं करता था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इसलिए हम कर देते हैं। लेकिन आप लोग जितना सकेगा सोशल मीडिया को 8 महीना के लिए अवॉइड करो, ठीक है। यू विल बी अ चेंज पर्सन, आई एम टेलिंग यू। दिस एग्जाम इज स्टिल वेरी ट्रेडिशनल, पेपर एंड पेन का एग्जाम है, ठीक है। इवन इफ यू डोंट यूज चैट जीपीटी, यू विल क्लियर द एग्जाम, आई एम टेलिंग। तो ये हो गया। उसका बाद हसीना, ठीक है। हसीना क्या हो गया बेसिकली, आपका शेख हसीना को ये कर दिया, डेथ सेंटेंस दिया है ना आपका, डेथ सेंटेंस दे दिया, ठीक है। दैट इज द न्यूज ना। इंटरनेशनल जो आपका क्राइम्स ट्राइब्यूनल है, बोला है कि आपका क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, तो इसको डेथ सेंटेंस दिया है, ठीक है। बेसिकली दिस रूलिंग इज रिलेटेड टू द 2024-25 स्टूडेंट्स अपराइजिंग विच टॉपल्ड द गवर्नमेंट, ठीक है, बिफोर नवंबर आपका, बिफोर नवंबर 2025 ना। तो ये चीज हो गया, अभी इलेक्शन होने वाला है। जो ट्रायल इट वाज कंक्लूडेड ऑन 17 नवंबर, ठीक है। तो ऐसा करके अभी इसमें इंटरिम गवर्नमेंट का हेड कौन है, मोहम्मद यूनिस। अभी फरवरी में इलेक्शन होगा उसका। इलेक्शन होने के बाद जो डेवलपमेंट होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग रुक रहा है, तो बेसिक जितना बांग्लादेश का पढ़ाना है हम पढ़ा चुका है, ठीक है, डिफरेंट फ्री क्लासेस में। तो बाद में इसको जब तक इलेक्शन होने का वी विल डू इट अगेन। उसके बाद नेक्स्ट इज बेसिकली अब्राहम एकॉर्ड, ठीक है। कजाकिस्तान क्या कर रहा है, अब्राहम एकॉर्ड ज्वाइन कर रहे हैं, कजाकिस्तान। तो व्हाट इज अब्राहम एकॉर्ड, तजाक। Asing Tapak. What is Abraham Accord? आ- आवाज क्लियर है ड्रेमा? नहीं जानते सर। पूछा नहीं, आवाज क्लियर नहीं, वो सिर्फ पूछ रहा है, आपको नहीं और पूछा। जी सर क्लियर है। डर से कोई नहीं, नहीं चलो कुछ नहीं, आज जान जाएगा। तो बेसिकली अब्राहम एकॉर्ड क्या है बोलने से, अब्राहम एकॉर्ड आर ए सीरीज ऑफ नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड अरब स्टेट। इसराइल और अरब स्टेट का बीच में एक नॉर्मलाइजिंग एग्रीमेंट है ना, नॉर्मलाइजिंग एग्रीमेंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अरबिक एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय यूएस इन 2020। इसलिए हम पूछ रहे पुराना है, हम भी मेंस के लिए इसको पढ़ा था ना। तो बेसिकली इट वांट्स टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज, ठीक है।
तो इसमें कौन कौन सा कंट्री इन्वॉल्व है? बेसिकली योर इसराइल, इसराइल एंड यूएई, ठीक है, इसराइल एंड बहरीन ना। आपका बाद में सूडान भी आया, हम भी ज्वाइन करेगा, ठीक है, आपका शांति बनाए रखेगा। उसका बाद मोरक्को भी आया, ठीक है आपका। उसका बाद ये क्या बोलता है अभी, कजाकिस्तान भी आ गया ना। ऐसा करके अब अब्राहम एकॉर्ड को ज्वाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। क्यों इसको अब्राहम एकॉर्ड बोला है? दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन आपका सिंस जॉर्डन 19 सिंस आपका जॉर्डन 1994, ठीक है। तो जो मेरा क्लास का एटलीस्ट जुलाई में जो ज्वाइन किए, जुलाई अगस्त या अक्टूबर में, आप लोग जानना चाहिए, क्योंकि हम ये आईआर का क्लास 10 तो पढ़ा चुका है ना। तो ये चीज तो हम लास्ट में दो दो घंटा का क्लास हम सिर्फ इसराइल पैलेस्टीन का ऊपर ही पढ़ाया था, ठीक है। 2 घंटा का क्लास उसमें पूरा क्लियर कर दिया था, उसका फिर से देख लो आप लोग। तो ये हो गया। तो वाई इट इज कॉल्ड अब्राहम? बिकॉज जो प्रोफेट अब्राहम था, इट इज अ कॉमन पेट्रियार्क इन जुदाइज्म, क्रिश्चियन एंड इस्लाम ना। तो इंटरफेथ पीस एंड कोएग्जिस्टेंस के लिए नाम अब्राहम रखा है, ठीक है। तो की ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाना है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है अरब स्टेट्स और इसराइल का बीच में। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म करना है, पीपल टू पीपल टाइज होना है, ठीक है, ऐसा करके ना। तो ये चीज था। तो बेसिकली पहले क्या था कि पहले अरब स्टेट्स लोग क्या बोलते थे, पैलेस्टीन पैलेस्टीन बोलता था ना। तो ये दिस इज शिफ्ट फ्रॉम पैलेस्टीन फर्स्ट अप्रोच टू इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये चीज होगी ना। तो रीजनल ब्लॉक को बेसिकली स्ट्रेंथन करता है, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट आपका। तो ये है, ठीक है। तो इसमें इसका क्रिटिसिज्म ये है कि पैलेस्टीन इशू को साइडलाइन किया था बोल के ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो इंडिया के लिए क्यों रिलेवेंट है? बिकॉज इंडिया का जो अपना I2U2 है, ठीक है, I2U2 को सपोर्ट करते हैं ना। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। I2U2 मतलब ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में। इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, दैट इज I2U2, ठीक है। इंडिया, इजराइल, I2, दो टू आई ना, इंडिया, इजराइल, एंड देन यूएई, यूएसए, ठीक है, दैट इज I2U2। पता होता होगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज तंजानिया का प्रेसिडेंट, ठीक है। तंजानिया बेसिकली का प्रेसिडेंट कौन बना है आपका? सामिया सुलुहु हसन, श्रीमती बोलना पड़ेगा, सामिया सामिया सुलुहु हसन, सुलुहु हसन। बेसिकली शी वाज स्worn इन फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है, सेकंड टर्म आपका डोडोमा में, डोडोमा डोडोमा जगह में ना, तंजानिया में, ठीक है। आपको बहुत पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा चल रहा था, लेकिन सामिया बेसिकली सुलुहु को क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। उसका बाद नेक्स्ट जोहरान ममदानी, जिसका पर भी बहुत लंबा चौड़ा क्लास हो चुका है, ठीक है, पुराना क्लासेस में। तो जोहरान ममदानी आपका न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बना है, मेयर ना। क्यों? ये एक रिवॉल्यूशन जैसे होके आया था, ठीक है। वाई, लाइक इट वाज अ हिस्टोरिकल पॉलिटिकल माइलस्टोन बिकॉज ममदानी became the first Muslim and first South Asian origin mayor in of the New York City. First Muslim and first South Asian origin. First South Asian origin, ठीक है, origin mayor of New York City, ठीक है। And then he is the youngest individual in over a century to win city's mayoral election. यंगेस्ट इंडिविजुअल है ये ना। तो इसका कैंपेन क्या होता है? बेसिकली थोड़ा सा ये सोशलिस्टिक टाइप का बात करता है, ठीक है, यूएसए में। तो इसलिए एक चेंज आ रहा है बल्कि बोला था ना, सोशलिस्टिक टाइप का, ठीक है, कम्युनिस्टिक टाइप का बात करते हैं, जैसे कि फ्री हाउसिंग देना है, हाउसिंग अफोर्डेबल बनाना है, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना है, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर सर्विसेज होना है, ऐसा करके बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना, जोरान मोमदनी। उसका स्मोकिंग को बैन किया किसने? आपका मोल्डीव्स ने, ठीक है, मोल्डीव्स ने, मोल्डीव्स Maldives implemented the world's first generational ban on tobacco use.
स्मोकिंग को बैन कर दिया, ठीक है। तो टोबैको परचेस को टोबैको परचेस और यूज को आपका बंद कर दिया, ठीक है। तो जो भी बेसिकली एक स्पेसिफिक एज लिमिट रखा है, जो भी जनवरी 1 2007 में पैदा हुआ या उसका बाद पैदा हुआ है, वो नहीं खरीद सकेगा टोबैको, ठीक है। तो सिटीजन और टूरिस्ट लोग भी, आप लोग भी जाने से, जो इसका बाद पैदा हुआ, यू विल नॉट गेट टोबैको, ठीक है। ये सिगरेट वगैरह नहीं पी सकेगा आपका ना। तो ये चीज होगी। एंड देन इवन ई सिगरेट्स वगैरह, वेपिंग्स वगैरह, सब चीज बैन किया फॉर ऑल एज। फाइन्स भी लगाए, ठीक है। स्मोक फ्री जनरेशन बनाएगा बोले ना। क्या बनाएगा? स्मोक फ्री, स्मोक फ्री जनरेशन, ठीक है। और ये इसका एम है, स्मोक फ्री जनरेशन बनाने का। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद पाकिस्तान का फर्स्ट CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये कौन बन गया? फील्ड मार्शल मार्शल आसिम मुनीर। ये तो न्यूज में भी था, मुनीर ना। बहुत बार हिंदू में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। आसिम मुनीर 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्रिएट करके, नया जो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ पाकिस्तान का, इसने एक पोस्ट क्रिएट किया, क्या का? CDF का, ठीक है। चीफ डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ना। 27 अमेंडमेंट है पाकिस्तान का। उसके बाद कौन बन गया? आसिम मुनीर बन गया आप, ठीक है। ये इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट इज GST टेट, ठीक है। GST टेट इज बेसिकली GST एपेलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट एपेलेट ट्राइब्यूनल्स। माइक ऑफ कर लो, हाँ। एपेलेट ट्राइब्यूनल्स, तो ट्राइब्यूनल्स क्या होता है? ट्राइब्यूनल्स अंदर आर्टिकल 323A एंड 323B, ठीक है। ये पॉलिटिकल क्लास में हम अच्छे से पढ़ लेगा। ट्राइब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज अंदर 323A एंड B। तो जी स्टेट जो बनाया है आपका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल आपका जो बनाया है, इट इज बेसिकली रिवोल्यूशनाइजिंग इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेवोल्यूशन, आपका रिजोल्यूशन सिस्टम। जो इनडायरेक्ट टैक्स में, जो GST में जो भी आपका डिस्प्यूट्स होगा, उसको रिजॉल्व करेगा ये ना, फेयरली, टाइमली एंड इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। जितना भी GST रिलेटेड डिस्प्यूट्स वगैरह होगा, तो बेसिकली इट विल प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन लीगल इंटरप्रिटेशन एंड इट विल बूस्ट टैक्स पेयर्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो GST जो दे रहा है, कुछ अगर डाउट होता है, कुछ केसेस होता है, तो कहाँ में जाएगा? जिस स्टेट में जाएगा ना। GST ये आर्टिकल 323B के अंदर में बनाया होगा, ठीक है। तो ये इसमें जाएगा ना, GST अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएगा। तो क्या है कि नहीं तो क्या होता था अभी तक, GST का कोई ट्राइब्यूनल नहीं था, तो कुछ केस होने से कहाँ में जाएगा? हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ना, ऐसे करके लड़ेगा। तो क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए स्पेशलाइज आपका ट्राइब्यूनल बनाया, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल बेंच कहाँ में होगा? न्यू दिल्ली में होगा ना। एंड देन अक्रॉस आपको 45 लोकेशन, 31 स्टेट्स में स्टेट बेंचेस होगा। तो दिस इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक ई कोर्ट पोर्टल भी बनाएगा इसका आपका, जिसमें कि ई फाइलिंग कर सकेगा, डिजिटल हियरिंग होगा, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग वगैरह होगा। तो ऐसा करके दिस इज इम्पोर्टेंट ना, डिजिटल जो इंडिया डिजिटल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज होगी ना। उसका 8 पे कमीशन एक सेटअप किया है अभी रिसेंटली, ठीक है। तो 8 पे कमीशन करने से क्या होगा? आपका सैलरी बढ़ जाएगा। आप लोग जब तक नौकरी मिलेगा तब तक 8 पे कमीशन आ चुका होगा, तो अराउंड आपका 34% आपका ना सैलरी बढ़ चुका होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आप लोग इसलिए खुश रहिए, जल्दी जल्दी वो करना है ना। तो ये भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है ना? तो 8 पे कमीशन का, तो इसमें फीडबैक फैक्टर कुछ कुछ है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्पस, ठीक है। इट विल बी चेयर्ड बाय आपका रंजना प्रकाश देसाई ना, रंजना प्रकाश देसाई। आपका जो सैलरी है अभी हम लोग का, जैसे कि एट प्रेजेंट वी आर गेटिंग 1,08,000 का सैलरी, ठीक है अभी ना। तो जैसे कि मेरा बेसिक पे हो गया, इट इज अराउंड आई थिंक 68,000 रुपीज के आसपास हो गया,
बेसिक पे, ठीक है। तो ऐसे अगर 56 से शुरू होता है तो 56,100 से शुरू होता है लेवल 10 में, लेवल 10। हाँ, तो ये चीज तो ऐसे करके तो IAS लोग का क्या ठीक होता है कि जैसे कि ये 68 में वो लोग क्या बन जाएगा, वो लोग आपका DC बन जाएगा, ठीक है। इतना में उन लोग का लेवल बढ़ जाता है, हम लोग का स्टेट का नहीं बढ़ता है ना। तो ये चीज मतलब उन लोग का क्या है, आपका ग्रेड बढ़ते बढ़ते लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसमें से फिर काटता है लगी ना, NPS कट जाएगा, फिर कुछ कुछ पानी से नहीं कुछ कुछ काट के इतना मिलता है। नेट में यू विल गेट अराउंड 90 समथिंग। आप लोग शुरू में जब ज्वाइन करेगा, नेक्स्ट में आप लोग जब ज्वाइन करेगा तब आप लोग तो 1 लाख ऊपर मिलेगा डायरेक्ट नेट में ना। तो ठीक है, तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो इसका बाद सिल्वर का रेस्ट्रिक्शन किया है, ठीक है। इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये सिल्वर रेस्ट्रिक्शन। अभी जो उस दिन एक मिसमी पाइप मिलता है, सिल्वर वाला मिसमी का पाइप मिलता है, उसका दाम पहले 4,500 था। उस दिन हम पूछा उधर गिफ्ट देगा बोल के पर्सन में, इट वॉज अराउंड 9,500, ठीक है। तो इतना ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन। ऐसे करके इफेक्ट होता है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड सिल्वर एंड आपका अदर ज्वेलरी जो इम्पोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है 31 मार्च 2026 तक, ठीक है आपका। तो ये चीज तो बंद करके रखा है तो सबका अभी सिल्वर का दाम बढ़ा हुआ है। उसका बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली वी राइस का, चला गया वी राइस, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली लॉन्च बाय नीति आयोग, नीति आयोग ना, वी राइस इनिशिएटिव। तो बेसिकली दिस इज नीति आयोग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये चीज आपका वी राइस ना, तो important वी राइस द इनिशिएटिव बेसिकली एम्स टू सपोर्ट हाई 100 हाई पोटेंशियल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, आपका जो है उसको टेलर बिजनेस असिस्टेंस देगा, ठीक है। तो ऐसा कर 100 आदमी को सिखाएगा ना। एंड देन जो सिलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स होगा उनका जो प्रोडक्ट होगा उसको भारत मार्ट, भारत सॉरी भारत मार्ट दुबई में उसको शोकेस करेगा, दिखाएगा जो हर सेलेक्टेड वाला होगा, ठीक है। आई होप अरुणाचल से भी कोई जाएगा। तो ये चीज होगी ना, ठीक है। आपका जो जेबल अली फ्री जोन है वहां में दिखाएगा बोल के बोला, ठीक है। तो, तो नीति आयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीति आयोग क्या है, देर ऑल्सो वी शुड नो ना। तो नीति आयोग इज बेसिकली योर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसको तो सब लोग पता होता होगा। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जिसको पता नहीं, कोई कोई नया वाला को पता नहीं होता है, नॉट ए बिग डील, ठीक है। 3 महीना मेहनत करो, प्लस और 3 महीना मेहनत करो, 6 महीना यू आर APCS ऑफिसर, ठीक है, प्रॉपरली मेहनत करने से। लेकिन द पॉइंट इज लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट हाउ, हाउ टू लर्न, व्हाट टू लर्न, ठीक है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड देन आई ऑलवेज से लेस इज मोर, लेस इज मोर। ये जो अभी टाइम कम है ना उसमें लेस इज मोर फॉर यू, ठीक है, जो नया एक्सपीरियंस लोग है। एंड देन जो पुराना एक्सपीरियंस लोग है उनके लिए क्या है, बिगिनर्स माइंड, ठीक है, जो जापानीज फिलोसफी है, सुकुगु बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। बिगिनर्स माइंड, बिगिनर्स माइंड के साथ पढ़ो। क्योंकि ना देखो बिगिनर माइंड्स के लिए क्या है कि बिगिनर माइंड इज लाइक टेबुलर रासा, एम्प्टी है, तो यू कैन लर्न एनीथिंग, ठीक है। आपका बहुत सारा तरीका से आप सीख सकते हैं। लेकिन जो आप लोग का, आप लोग जो सोचते हैं मेच्योर्ड माइंड ना, उसके लिए क्या है कि आपका लिमिटेड है नॉलेज का। आप सोचते हैं कि हम ये जानता है, ये जानता है, ठीक है, ये हम नहीं कर सकेगा ना। अभी अगर हम बोलेंगे कि कोडिंग सीखो, कोडिंग सीखो बोलने से आप लोग, बहुत लोग नहीं सकेगा बोलेंगे अभी तो मेरा एज चला गया। लेकिन कहाँ में लिखा है कि 32 का बाद 35 का बाद नहीं सीख सकते ना, सीख सकेगा, ठीक है। अभी जैसे कि ऑनलाइन में 90 रुपीज में सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स दे रहे, हम ज्वाइन किए ना, कैसे होता है देखने के लिए से। थोड़ा तो सीखेगा ना, 10% जानने से भी अपना घर बनाते समय जानेगी,
कितना लोहा लगाना है, क्या लगाना है, और एक किताब खरीदें। तो चलो, जो भी है, तो तो ये इम्पोर्टेंट। हाँ सर ये नीति आयोग जो 2015 में रिप्लेस हो गया था ना प्लानिंग कमीशन में, हाँ हाँ, तो मतलब अभी तक 2026-25 में ये नीति आयोग एग्जिस्ट कर रही क्या? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। एग्जिस्ट कर रहे हैं। Yes, it is मतलब existing. It is not replaced. Planning Commission was replaced by नीति आयोग ना। ठीक है It सर। it rep, सर बोल रहे हैं। it's fine. हाँ. So I am coming to that. Okay. So this is National Institution for Transforming India. ठीक है, इंडिया। थोड़ा सा और एक चीज बात बोलेगा। देखिए, देर इज नथिंग टू वरी और नथिंग टू बी ashamed ऑफ इन द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, आज आप पूछो, यू आर गेटिंग करेक्टेड, इफ यू आर गेटिंग करेक्टेड वेल एंड फाइन, यू लर्न। ठीक है, कोई भी शर्म करने के लिए ये ऐसा है वैसे, कोई भी इधर कुछ भी नहीं सोच रहे ना किसी के बारे में, इसलिए नो क्वेश्चन इज absurd। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन absurd नहीं, कहीं से भी शुरू करना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो बेसिकली दिस इज इंडिया प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक। ठीक है, established to provide strategic, technical and cooperative federalism oriented public policy, public support, हाँ, पॉलिसी सपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो पहले क्या था हम लोग का, वी हैड प्लानिंग कमीशन सिंस 1950 टू 2014। प्लानिंग कमीशन, वी हैड प्लानिंग कमीशन विच यूज टू हैव टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, प्लानिंग कमीशन सब स्कीम बनाता था, इसके बाद स्टेट्स को देता था। ठीक है, दैट वाज प्लानिंग कमीशन, टॉप डाउन मॉडल था ना। नाउ वी हैव नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कब रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, दिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ आपका यूनियन कैबिनेट। ऐसा नहीं है कि नीति आयोग पार्लियामेंट का अमेंडमेंट करके नहीं आया है, रिजोल्यूशन से आया है। ठीक है, तो अभी ये नीति आयोग ही चलता है। तो नीति आयोग ऐसा थिंक टैंक, बेसिकली थिंक टैंक है। तो आपको बेसिकली इसका काम क्या है बोलने से, ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एंश्योर करना, आपका इनोवेशन को आगे बढ़ाना ना, नॉलेज हब बनना, पॉलिसी कैटलिस्ट करना, आपका गवर्नमेंट को हेल्प करना पॉलिसी बनाने में, एंड देन मॉनिटर करने में, जो भी स्कीम्स वगैरह का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इवेलुएट करना। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, जैसे चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन इज द पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन, एंड देन देयर इज अ वाइस वाइस चेयरपर्सन आल्सो, एंड आपका एक सीईओ होगा, सेक्रेटरी रैंक का सीईओ एक होता है। ठीक है, तो ये चीज होगी, दैट इज प्लानिंग, आपका बेसिकली नीति आयोग। ठीक है, इसने प्लानिंग कमीशन को हटा दिए। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन का जो था टॉप डाउन था, सेंट्रलाइज था, जो भी प्लानिंग करता था। नीति आयोग का बॉटम अप है। नीति आयोग क्या है, बॉटम अप। स्टेट को, स्टेट लोग डिस्ट्रिक्ट को बोलेगा, डिस्ट्रिक्ट लोग प्लान बना के स्टेट को देगा, स्टेट लोग सेंटर को देगा ना, पर्सपेक्टिव प्लान वैसा करके। ठीक है, 2030 आपका ऐसा करके प्लान, रीजन डॉक्यूमेंट ऐसे बना के देगा। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन क्या करता था, फंड एलोकेट करता था, पैसा देता था, लेकिन नीति आयोग का कोई पैसा का पावर नहीं है, जस्ट थिंक टैंक है ना। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर हो गया। उसका बाद नेक्स्ट इज बेसिकली गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी आप लोग न्यूज में सुनते रहता होगा, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी। तो ये गिफ्ट सिटी है गुजरात में ना, आपका एक गिफ्ट सिटी है। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी क्या बनना चाहता है, गिफ्ट सिटी बेसिकली एम्स फॉर आईपी हब। ठीक है, आपका आईपी रेजिम एकदम प्रॉपर वाला है, बनाना चाहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हब बनना चाहता है इंडिया का ना, इंडिया का टॉप प्रॉपर्टी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हब बनेगा बोल के बोलते हैं आपका। ठीक है, तो ये चीज, तो इसमें बेसिकली लीगल, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी बेनिफिट्स को देगा गिफ्ट सिटी के अंडर में ना। तो गिफ्ट सिटी क्या होता है, कैसे पूछ के देखेंगे, चलो। दो दुम बताओ, दो दुम लोजी, व्हाट इज गिफ्ट सिटी। हम्म, इब
tema आवाज तो सुनाई दे रहा है ना? इसने कुछ लिखा है ना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चलो गुड मॉस्को। ओके, गिफ्ट सिटी बेसिकली इसका पहले फुल फॉर्म जानना है ना। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी क्या है? गुजरात इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंस, आई सो सॉरी, फाइनेंस क्या हो गया, फाइनेंस टेक सिटी, दैट इज गिफ्ट सिटी ना। तो दिस इज बेसिकली इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफएससी है, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट ऑपरेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, फिर ये क्या होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी ने बोला, उसी टाइप का, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक स्पेशल जुरिस्डिक्शन विद इन इंडिया ट्रीटेड एज फॉरेन फाइनेंशियल टेरिटरी। ये आईएफएससी क्या होता है, क्या बोला, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो दिस इज विद इन इंडिया, ठीक है। दिस इज स्पेशल जुरिस्डिक्शन डिक्शन विद इन इंडिया, इंडिया, ठीक है, ट्रीटेड एज treated as foreign financial territory, foreign financial territory, ठीक है, इंडिया में, लेकिन इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन फाइनेंशियल टेरिटरी ना। जैसे कि करेंसी रेगुलेशन को लेके, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को लेके, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन को लेके, इसमें फॉरेन का फाइनेंशियल ट्रेड आपका जैसे। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ब्रिंग ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज बैक टू इंडिया ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट 2007 में आपका लॉन्च हुआ था, एंड देन 2015 में आईएफएससी नोटिफाइड हुआ है, ठीक है। आपका गुजरात का अंदर में ये जो सिटी है, दिस इज इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल आईएफएससी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जैसे कि जो ग्लोबल हब्स है जैसे सिंगापुर हो गया, दुबई, लंदन वगैरह, उनसे कम्पीट करने के लिए, एंड फॉरेन कैपिटल्स वगैरह, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में बेसिकली आपका ये करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और कैपिटल फ्लाइट को रुकाने के लिए, कैपिटल फ्लाइट क्या होता है, मतलब इंडिया से जो कैपिटल जो बाहर जा रहा है, कैपिटल जैसे पैसा जो बाहर जा रहा है उसको रुकाना है। इंडिया में ही वो फैसिलिटी जो फॉरेन में जो फैसिलिटी मिल रहा है इंडिया में देना है ना। तब आपका ये क्या बोलते हैं, जो बाहर में आदमी लोग क्या करें, पैसा नहीं भेजेगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपका। तो इसमें बेसिकली जैसे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेजिम होता है, यूजुअली जो हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज रेजिम ना, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर में जो आपका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी वगैरह होता है, डेट विल बी यहाँ में लिबरलाइज्ड, ठीक है, लिबरलाइज्ड हो। तो ये चीज होगी, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको जानना जरूरी है ना। दिस इज टूल ऑफ फाइनेंशियल डिप्लोमेसी। अगर आप एपीसीएस का एंगल से पढ़ने से, व्हाई दिस इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल डिप्लोमेसी का टूल है, ठीक है। मेक इन इंडिया, जो इंडिया बार बार बोलते हैं, मेक इन इंडिया कब करेगा, जब आप ऐसा फैसिलिटी देगा तब बाहर से आके करेगा ना। एंड देन अगर ऐसा फैसिलिटी देगा बाहर से आके, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इट विल एनहांस इंडियाज जियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज होगी, तो दैट इज गिफ्ट सिटी। उसके बाद नेक्स्ट इज नच कैंपेन, ठीक है। तो आवाज क्लियर है ना? जी सर। नच कैंपेन, तो नच कैंपेन बेसिकली आपका इट इज बाय सीबीडीटी, सीबीडीटी, ठीक है आपका ना। सीबीडीटी ने किया है जो आपका टैक्स। तो नच कैंपेन बेसिकली आप पुश फॉर वॉलंटरी टैक्स कंप्लेंट, नच करना ना, थोड़ा सा जैसे कि आप इंग्लिश में बोलने से इसका फुल फॉर्म है, बट नच का मतलब व्हेन वी से नच, तो आपने जैसे कि हाथ से थोड़ा सा ऐसे ठेल दे धक्का मार देते हैं ना, दैट इज नच, अरे करो ना, गाओ ना, गाओ ना बोल के ना, गाना गाओ ना, गाने दिल लेना, ठीक है, तुम बोलो बोल के ऐसे करते, दैट इज नजिंग ना बेसिकली। तो नच का फुल फॉर्म क्या है, नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डेटा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन इंट्रूसिव यूजेस uses of data and data to guide and enable, to guide and enable,
ठीक है, दैट इज नज, NUDGE, नज, नॉन इंट्रूसिव यूजर ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल बेसिकली यूजर्स, है ना। तो ये हो गया बेसिकली टैक्स पेयर को आपको रिमाइंड करिए कि पॉसिबल अगर आपका कुछ मिसमैच है वगैरह है, ठीक है, तो दैट इज नज ना। उसके बाद नेक्स्ट इज बेसल। देखो ये किसने लॉन्च किया, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन ने लॉन्च किया, ठीक है। इसका बेसल 3 और 4, तो ये क्या से रिलेटेड है, बेसल 3 और 4, तो ये बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो इसका तो बहुत डिटेल में क्लास हम कराता है, तो आप लोग चिंता मत करो, ये हो जाएगा ना। बैंकिंग सेक्टर, तो जैसे कि हम लोग का SLR होता है, ठीक है, CRR होता है, आपका जो बैंक लोग को ज्यादा खर्चा, इतना ज्यादा मतलब लोन नहीं दे देना कि बैंक लोग डूब जाए ना, जब पैसा वापस मांगे तो डूब जाए। कुछ सर्टेन अमाउंट बैंक लोग रखना है कि आप जब जो क्रेडिटर्स है वो लोग जब पैसा मांगेगा तो आपको वापस दे सकना है, तो नहीं तो बैंक डूबेगा, ठीक है। तो ये बेसल नॉर्म्स क्या करता है कि बेसल नॉर्म्स बेसिकली गाइड्स बैंक्स टू मेंटेन एडिक्वेट कैपेसिटी टू मैनेज रिस्क। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए है, टू मेंटेन एडिक्वेट कैपेसिटी कैपेसिटी टू मैनेज रिस्क। तो रिस्क इतना पैसा उधार मैंने देने को खाली हो गया, ऐसा है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पॉइंट में रखना है, ठीक है। आपका बेसल 3 बेसल 4 ऐसा करके है, ठीक है। तो ये तो इतना ही जानना है, बेसल 3 बेसल 4 क्या है, इकोनॉमी के क्लास में हो जाता है प्रॉपरली। उसका बाद IIP बेस रिवीजन, IIP का जो बेस को रिवाइज किया है, ठीक है। IIP का बेस को रिवाइज किया, तो IIP बेसिकली एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है ना। IIP मीन्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन index of industrial production is IIP. It's an economic indicator that measures the short-term changes in the volume of industrial production in India. तो बेसिकली ये क्या दिखाता है IIP जो है, इट विल शोकेस द ग्रोथ और कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना कम हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये कौन रिलीज करता है, NSO रिलीज करता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ना, अंडर द MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर्स को कवर करता है, इट विल कवर 3 सेक्टर्स, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग। ये 3 सेक्टर को कवर करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का अराउंड 77% का वेटेज है, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। तो ये तीनों क्या करते हैं, कोर सेक्टर का, कोर इंडस्ट्री का हेल्थ को दिखाएगा। एंड देन देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वो आप लोग को ढूंढ लो क्या है। उसका बाद जो बेस ईयर है, जो बेस ईयर बेसिकली करंट बेस ईयर इज 2011 एंड 12 आपका, हाँ। तो बेस ईयर होने से इक्वल टू 100 माना जाता है बेस ईयर, ठीक है। अभी क्या करेगा, ये बेस ईयर को शिफ्ट करेगा 2022 से लेके 23 में, तो ना 22 तो 23 में शिफ्ट करेगा, ठीक है। क्यों शिफ्ट करेगा, क्योंकि आपका जो बेस है उसको चेंज करना जरूरी है, बिकॉज आपका द रिवीजन विल रिफ्लेक्ट द न्यू इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। बहुत सारा न्यू इंडस्ट्री आया है, इन्फ्लेशन हुआ है, चेंजेस हुआ है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि इसको अपडेट करना, मेथोडोलॉजी को अपडेट करना। अभी जैसे वैक्सीन वगैरह, LED बल्ब वगैरह, जैसे प्रोडक्ट्स बहुत सारा अभी आगे आया है, तो 11-12 से तो अभी बहुत चेंज हो गया ना, 10 साल में, एक डेकेड में। तो इसलिए इसको भी चेंज करना जरूरी है, तो ये चीज हो गया। उसका बाद नेक्स्ट इज कोयला शक्ति, ठीक है। कोयला शक्ति मीन्स ये एक आपका कोयला शक्ति जो है, इट्स ए पॉलिसी इनिशिएटिव, ठीक है। तो इंडिया का जो कोल सेक्टर है उसको बेसिकली स्ट्रेंथन करने के लिए, तो एफिशिएंसी बनाने के लिए, ठीक है, सेल्फ रिलायंस होने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्लीनर यूटिलाइजेशन ऑफ कोल, उसके लिए। तो इसका मेन एम क्या है कि हम लोग अपना कोल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, टाइमली कोल सप्लाई मिलना है। तो अभी इंडिया का क्या है कि इंडिया में कोल प्रोडक्शन बहुत है, लेकिन जो मेजर कोल जो है, इंडिया का जो कोल है, हम लोग इम्पोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए
दिस इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोयला शक्ति इनिशिएटिव, ठीक है आपका। तो माइनिंग ऑपरेशन को मॉडर्नाइज करना है ना, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट करना है, आपका जो कोल, आपका कोयला का खदान में जो सेफ्टी सिक्योरिटी उसको भी इंश्योर करना है, ठीक है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है आपका, हाँ। तो ये चीज हो गया। तो पीएम गति शक्ति के अंदर में आपका कोल लॉजिस्टिक को भी ऑप्टिमाइज कर रहा है, पीएम गति शक्ति के अंदर ना। आप लोगों को पता होता पीएम गति शक्ति, ठीक है। तो ये सब पता होना है, इफ यू डोंट नो बाद में हम लोग कर लेंगे क्लास में, तो डोंट हैव टू वरी ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया का भी नेट जीरो का टारगेट है, 2070 में इंडिया भी नेट जीरो में लाना चाहता है अपना जो भी एमिशन है उसको। तो उस सब चीज के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अभी कोयला शक्ति जो है, कोल मिनिस्ट्री ने क्या किया है, इसने कोयला शक्ति डैशबोर्ड लॉन्च किया है, ठीक है। आपको एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो उससे रियल टाइम मॉनिटरिंग विजिबिलिटी करते रहे ना। तो इट विल बी ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वहां से जितना भी माइनिंग कंपनीज है, पोर्ट्स वगैरह है, पावर प्रोड्यूसर्स वगैरह है, मिनिस्ट्रीज लोग जो है, तो कोल सेक्टर में जितना भी डिसीजन हो रहा है उसको एक साथ स्ट्रीमलाइन कर दिया कोयला शक्ति आपका डैशबोर्ड का थ्रू से। तो वो चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद रियाल, रियाल का तो कुछ नहीं, दिस इज करेंसी ऑफ योर ईरान, ईरान का करेंसी है। तो ईरान ने बेसिकली इसको डिनोमिनेट किया है ना, टू एड्रेस इन्फ्लेशन। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। 35% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है ईरान में आपका। तो इसलिए क्या किया कि आपका ईरान हैज अप्रूव्ड है मेजर करेंसी रिफॉर्म ना, तो अप्रूव किया है इसको, ठीक है। तो रियाल, तो इसमें 4 जीरो होता था उसको रियाल से हटा दिया बोला है आपका ना। तो ये चीज हो गई, अभी रियाल जो है इसका वैल्यू कम और इन्फ्लेशन का वजह से, ठीक है। तो ये चीज है। तो रियाल का जो डिनोमिनेशन है इसको जो कम किया, 4 जीरो को जो हटा दिया है, तो उसको क्या होगा बेसिकली आपका यूजेबिलिटी जो बढ़ जाएगा, ऐसे बोल के बोले। तो आपको क्या जानना है, जैसे रियाल क्या है वो जानना है इसके लिए ना। उसका बाद नेक्स्ट इज बेसिकली 1 सेकेंड, आई एस ए, ठीक है। आई एस इज इम्पोर्टेंट, आई एस है ना आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इम्पोर्टेंट। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस बार भी आपका न्यूज में ये आते रहता है, ठीक है। इंडिया ने 8 इंटरनेशनल सोलर अलायंस के असेंबली को होस्ट किया है ना। तो ये क्या है, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ। तो ये चीज, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का चला गया यहाँ में। चलो ये सबको भी करना बच्चे, इसको भी कर ले, पहले इसको कर लेते। तो आई से क्या है बोलने से, आई एस इज बेसिकली इट इज ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर आईजीओ, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये किस किस का बीच में, इंडिया एंड फ्रांस का बीच में है, फ्रांस का बीच में ना। आपको 2015 में इट वॉज लॉन्च इन कॉप 21, कॉप 21 में लॉन्च किया था, तो अभी तो कॉप 30 पहुंच गया, ठीक है। एंड 2017 में इट केम इनटू फोर्स ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ में है, पेमा कहाँ में हेडक्वार्टर? हम्म, बता। एनीवन? हाँ, वेरी गुरुग्राम। गुड, गुरुग्राम, वेरी गुड, इन गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। एंड देन ओरिजिनली ये किसको फोकस किया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का सामने में जो कंट्री है उसके लिए ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के सामने में जो कंट्रीज है उनका, ठीक है, ठीक है, CORN, कौन के सामने में जो कंट्री उनके लिए ओके था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी का है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का भी फ्रेंच वगैरह लोग भी है। तो ऐसा नहीं है कि वही का लोग है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह का भी है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका ISA, ठीक है। तो 120 कंट्री से अभी तक साइन साइन किया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, सोलर रूफटॉप, सोलर इरिगेशन पंप, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन और इसका अंदर जैसे कि
आपका ये करके ओसवोक करके ना, ओसवोक करके वन सन वन ओसवोक वन सन वन वोल्ट वन ग्रिड, ठीक है। ऐसे करके इनिशिएटिव भी इसका चला था। तो डेट वाज आल्सो इन न्यूज कि ओसवोक क्या है, ओसवोक ना, ओसवोक किसका अंदर में करके एक बार ये आया था एग्जाम में, ठीक है। वन सन वन वोल्ट वन ग्रिड, ठीक है। तो बेसिकली इट वांट्स टू क्रिएट अ ग्लोबल सोलर ग्रिड कनेक्टिंग कंटिनेंट्स 24/7, 24/7 क्लीन एनर्जी के लिए जितना भी वोल्ट है उसको सोलर ग्रिड के साथ कनेक्ट करेगा, ऐसा करके। एंड देन सनराइज इनिशिएटिव भी एक्चुअली लेके है, सनराइज इसका अंदर में इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ठीक है। इसका अंदर बेसिकली इट फोकसेस ऑन अपसाइकलिंग सोलर वेस्ट, सोलर वेस्ट जो होता है उसको अपसाइकल करने के लिए ना। जैसे ओल्ड पैनल कुछ है तो उसको आपका ग्रीन जॉब्स वगैरह में यूज करेगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज करेगा, ठीक है। तो ऐसा करके एंड देन इट ऑल्सो हैज वन GCC, इंडिया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी है, ऐसा करके है एक आपका एकेडमी है। इट विल फोस्टर सोलर रिसर्च, ठीक है, इंडियन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो ऐसा करके ये क्या करेगा बेसिकली, इट विल हेल्प इन सोलर रिसर्च एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। उसका बाद रियल हो गया एंड देन उसका बाद एक है ये ट्रांज आपका, हाँ ये ट्रांज है ना, ट्रांज है, ठीक है, TRANJ। तो ये बेसिकली ऐसा लिखते TRANANJ ऐसा लिखता है, ठीक है। ट्रांज इनिशिएटिव, दिस इज फॉर WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इट वाज चेयर्ड बाय शशि थरूर एंड पास्कल लेमी ना, और भी बहुत सारा ये था, शशि थरूर लोग ने इसको चेयर किया, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एम इज टू आपका स्ट्रेंथन WTO। अभी WTO क्या है, कहाँ है, ठीक है। एविडेंस बेस्ड ग्लोबल ट्रेड करना है, एविडेंस बेस्ड ग्लोबल ट्रेड, इट इज इम्पोर्टेंट। एविडेंस बेस्ड ग्लोबल ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो ये चीज होगी, ठीक है। ट्रांजा आप, तो ये कार्ड्स इंटरनेशनल लोग ने लॉन्च किया ट्रांजा करके टू स्ट्रेंथन WTO एंड प्रमोट एविडेंस बेस्ड ग्लोबल ट्रेड रिफॉर्म्स। पैस्कल लेमी, शशि थरूर लोग था ना, और भी 16 कंट्रीज का था। तो ये इनिशिएटिव क्या है, इट इज एम टू रिवाइव WTO's रोल थ्रू डायलॉग, नॉलेज शेयरिंग एंड इक्विटेबल ट्रेड रिफॉर्म्स। तो डिजिटल ट्रेड, क्लाइमेट आपका एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट अपने WTO के लिए। उसका बाद उसका बाद नेक्स्ट इज आपका साइक्लोन दितवा ना। कहाँ चला गया साइक्लोन दितवा, हाँ। साइक्लोन दितवा से पहले है मुखी और दुगोंग, ठीक है। तो दुगोंग इज बेसिकली सी काउ, वही जानना है, सी काउ। एंड देन आपका ये क्या खाता है, सी ग्रास खाता है। ये UPSC के एग्जाम में था, ठीक है। ऐसा काउ है जो एंड देन सी ग्रास खाता है। अभी सी ग्रास खत्म होने से दुगोंग भी खत्म होता है ना। तो अभी इंडिया का जो फर्स्ट दुगोंग रिजर्व था, जो तमिलनाडु का ना, इधर पाल्क बे में जो दुगोंग रिजर्व है, इट गॉट आपका IUCN रिकॉग्निशन, IUCN का उसको रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। एंड दुगोंग कहाँ में है, रेड लिस्ट में दुगोंग का नाम आता है, रेड लिस्ट। दुगोंग इज सी काउ, ठीक है, IUCN में। बेसिकली अभी जो दुगोंग कंजर्वेशन आपका वो जो है रिजर्व जो है, उसको क्या मिला, IUCN का रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, दुगोंग इज सी काउ। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट IUCN is also very important organization, ठीक है। IUCN is basically इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये अभी एक 9 वाला बैच में तो एनवायरमेंट का क्लास शुरू हुआ है। तो आप लोग IUCN इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ना। दिस वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो 1948 में इट वाज फाउंडेड, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ में, ग्लैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड,
नो श्रीलंका नहीं है, ठीक है। स्विच स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका जो, तो ये हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें गवर्नमेंट भी है, एनजीओ भी है, साइंटिस्ट भी, एक्सपर्ट्स भी है, ऐसे करके। तो इसका क्या होता है कि आपका वैसे इनका रेड लिस्ट निकालते हैं, जिसका अंदर डुगोंग दिए रहते हैं ना, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज करके निकालते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी है आपका जो स्पेसिस लोग का, फर्स्ट 1946 में पब्लिश हुआ था। तो रेड लिस्ट का अंदर में फिर बहुत सारा लिस्ट है, एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, ऐसे करके ना। तो बहुत सारा लिस्ट है, ठीक है। तो दुगोंग क्या है रेड लिस्ट में, वल्नरेबल में है, वल्नरेबल, ठीक है। तो ये लिस्ट के बारे में जब आप एनवायरमेंट का क्लास देखेगा उसमें क्लियर हो जाएगा क्या क्या लिस्ट होता है ये सब। हाँ, तो चिंता नहीं करना। तो आईयूसीएन, ठीक है। इस और भी कमीशन भी आईयूसीएन का है, 6 कमीशन है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्पस, ज्यादा करना जरूरी नहीं, ठीक है। उसके बाद मुखी, अच्छा लगा ये मुखी। मुखी जो है, मुखी बेसिकली आपका फर्स्ट इंडिया बोर्न एडल्ट चीता, ठीक है। कुनो नेशनल पार्क में पैदा हुआ है, ठीक, कुनो नेशनल पार्क में पैदा हुआ है। एंड देन इट इज फर्स्ट इंडिया इंडिया बोर्न एडल्ट चीता, चीता है बेसिकली। हाँ, अभी तेजू में भी निकला था एक तो, ठीक है। चीता नहीं था, वो लियोपर्ड था सर। तो सब चीता है, चीता और लियोपर्ड इज डिफरेंट, ठीक है। उसका जो स्पोर्ट्स होता है दैट इज डिफरेंट। तो वो क्वेश्चन भी आया था, लायन का, एशिया लायन और इंडिया का लायन का बीच में आया था, ठीक है। तो ये तो मुखी किसका बेटा है, मुखी ज्वाला का बेटा है, ठीक है। ज्वाला बोल के इसका आपका चार, ज्वाला का 4 कप्स था, बच्चा था, उसमें से एक मुखी भी है ना। तो ये चीज होगी, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में 70 ईयर्स पहले एक्सटिंग हो गया था चीता लोग। तो आपका नामीबिया से चीता लेके आया था ना, ऐसे करके चीता लेके आया आपका, चीता 12 चीता लेके आया था। एंड देन आपका उससे फिर आपका ये मुखी हुआ है ना अभी ना। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आवाज ठीक है ना पेमा? हाँ, ठीक है। जी सर। हाँ, तो ये वाला जो कुनो वाला जो हम आसाम सिविल सर्विस दे रहा था, उसमें न्यूज और इसमें एसीएस एग्जाम में आया था, ठीक है। तो आसाम सिविल सर्विस एग्जाम देते समय मेरा बहुत जल्दी खत्म हो गया था, देते देते एग्जाम, बहुत एक्सपीरियंस हो गया ना। और मैं एक पोम, लंबा चौड़ा पोएम एक लिखा था क्लास में बैठ, उसमें बैठ के। तो ये वाला फिर ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आया था उससे पहले, ठीक है। कहाँ में चीता ये हो रहा है बोल के ना। तो नामीबिया से लेके आए थे, ठीक है। 2022 में नामीबिया से लेके आए चीता को, कुन्नो नेशनल उसमें। फिर टाइगर का रिलोकेशन, जब भी ऐसे रिलोकेशन होने से नेशनल पार्क बिकम इम्पोर्टेंट। तो दिस नेशनल पार्क इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुन्नो नेशनल पार्क अब देखना है। तो ज्योग्राफी का जो क्लास होता है उसमें जितना भी नेशनल पार्क है उसका इम्पोर्टेंट वाला लोग का हम करा देते हैं ना, जो जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्त हुआ इन द क्लास ना, if you can remember whatever we do in the class, ठीक है, there is no way you are going to fail prelims, हाँ? अभी बहुत लोग जान गए ये चीज। तो ये उसके बाद नेक्स्ट इज हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये तो बेसिकली लद्दाख में है, 19,400 फीट का लद्दाख में नया है ना, आपका मिगला पास का सामने में, मिगला पास का सामने में अभी बीआरओ ने बनाया है। तो बीआरओ क्या होता है, ये सब चीज हम लोग पहले अरुणाचल वाला उसमें उसमें डाला था, ठीक है। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बीआरओ क्या होता है क्या नहीं होता। तो 19,400 फीट निकला पास का सामने में। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज, ऐसे हो गया। इसके बाद सोलर एंड विंड जनरेशन, ठीक है। तो अभी जो इंडिया का जो सोलर एंड विंड जनरेशन है, इट इज सेटिंग आपका रिकॉर्ड, ठीक है। आपका जब फर्स्ट हाफ में 2025 का सोलर आउटपुट अराउंड 25% हुआ है। एंड देन अभी विंड आउटपुट जो 29% प्रीवियस ईयर से इतना ज्यादा बढ़ा है, 24 से ज्यादा बढ़ा है ये ना। तो ये नहीं, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं आया है, ठीक है। बट स्टिल 25% ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो ये चीज हो गया। इंडिया का जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी शेयर है ऑफ सोलर आपका जनरेशन में, सोलर पावर जनरेशन, इट इज 9.2 अभी, ठीक है। 7 पॉइंट आपका 4 था पहले
2024 में अभी 9.2 हो गया ना। एंड देन जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी कितना जनरेट हो रहा है? 5.1। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? दिस विल बी दिस यू कैन यूज इन योर एसे आंसर्स एंड ऑल, ताकि इंडिया इंप्रूव कर रहा है बोलने से इस तरीके से इंडिया इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसका बाद दिथवा। दिथवा क्या था? साइक्लोन था ना। दिथवा, दिथवा बेसिकली साइक्लोन, साइक्लोन दिथवा। तो अच्छा, तो दिस ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन का बीच का डिफरेंसेस एनसीईआरटी से पढ़ लो, क्लास में ज्योग्राफी के क्लास में हो जाएगा, उसका चिंता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज, ये बेसिकली साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में था ना आपका। एंड देन डिस्ट्रक्शन किया, अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन श्रीलंका में किया है। ठीक है, श्रीलंका में डिस्ट्रक्शन किया है, एक तो अनकॉमन पार्ट पार्ट लेके। ठीक है, आपका बे ऑफ बंगाल के हिसाब से इट टुक अनकॉमन पार्ट, क्योंकि इट मूव्ड नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स श्रीलंका, तो इसलिए अनकॉमन पार्ट लिया था उन्होंने, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। दितवा क्या था? दैट वाज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन था, वो आपको जानना है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। इसका बाद इसका जो नाम देता है टिटवा, जैसे कि जो नाम दिया है। ठीक है, तो ये नाम जो इम्पोर्टेंट होता है कि ये नाम किसने दिया? हाँ, दितवा किसने दिया पेमा ये नाम दितवा? ये तो न्यूज में आप लोगों को पता पड़ा। हाँ, यस नो बोलो, ठीक है, सुनाई दे रहा है, मालूम होगा। सुनाई तो दे रहा है ना। जी सर। हाँ, किसने दिया है नाम दितवा? नहीं मालूम सर। येमेन ने दिए, ठीक है, येमेन ने दिए ना। दितवा लगून एक है आपको, फिर उसके लिए आपको ना ऑन बेसिकली स्कोट्रा आइलैंड में। तो ये चीज है, तो येमेन ने दिए। तो जो नाम होता है, साइक्लोन का नेम होता है इन द नॉर्थ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में, ये रीजनली असाइंड होता है। ठीक है, असाइंड बाय रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, एक RSMC करके एक है ना, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, उन लोगों ने नाम देते हैं, आपका साइन करते हैं। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड IMO लोग का ओवरसाइट के अंदर में काम करता है। ठीक है, तो सब क्या करेगा, जैसे कि प्री अप्रूव्ड लिस्ट देता है, अपना अपना लिस्ट देगा ना। जैसे इंडिया ने अपना 13 नाम दे देगा, 13 नाम देगा। ठीक है, आपका हर कंट्री 13 नाम देगा। उसके बाद जो नेम्स होता है आर यूज सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियली यूज करेगा नेम को फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, जब आपका सिस्टम, जब जो भी हवा आ रहा है, जब वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, जब आपका इट विल बी ग्रेटर देन 34 नोट्स, तब जाकर उसको क्या करेगा, नाम देना शुरू कर देगा ना। तो ये चीज है, नाम को देना क्यों जरूरी है? आदमी लोग को कम्युनिकेट करने में इजी होता है। सिर्फ साइक्लोन आ रहा है कौन सा नहीं समझेगा ना, जल्दी जल्दी देतुआ आ रहा है कौन सा समझ जाएगा। ठीक है, आपका तो ऐसा कर नाम दे, तेरह तेरह नाम सब डालता है, उसमें से सेलेक्ट होता है। जब नाम खत्म हो जाएगा, फिर से नाम वो होते रहते हैं, रिव्यू होते रहते हैं, ऐसे ऐसे नाम देगा, अभी इंडिया का, फिर उसका, ऐसे ऐसे करके ना। तो ये चीज होगी। उसका बाद दैट इज दिटवा, येमेन ने नाम दिया इसका, इस साइक्लोन का। एंड देन नेक्स्ट इज COP30। ठीक है, COP30 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास करेगा फ्रॉम पेरिस टू COP30 फॉर, दिस इज स्पेशली फॉर APPSC स्टूडेंट्स। ठीक है, मेंस प्रीलिम एसए के लिए एनवायरमेंट का क्लास, क्योंकि 5 प्री रिकॉर्डेड था, तो इसमें पूरा आपका क्योटो प्रोटोकॉल से लेके शुरू तक ना, कॉप का ओरिजिन से लेके शुरू तक हम लोग, ये लास्ट तक हम लोग अभी तक का क्लास करेंगे। ठीक है, कॉप जैसे कि व्हेन वी सी द ओरिजिन ऑफ कॉप। ठीक है, आपका कॉप का जब इवोल्यूशन देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ना, आपका UNFCCC में ही इसका देखते हैं। तो यहाँ से UNFCCC जो 1992 से लेके वी विल डू टिल COP30। ठीक है, आपका तो दो दिस कॉप बेसिकली जो COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी अंदर UNFCCC। ठीक है ना, आपका क्लाइमेट उसका चेंज के ऊपर में जो UNFCCC है, उसका जो है ये बेसिकली मेन है ना। तो ये सब चीज, तो COP1 जो बर्लिन में हुआ था, उससे लेके COP3 जो क्योटो प्रोटोकॉल जहाँ से आया वहां से लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं कि COP30 में क्या हुआ है ना। COP30 वॉज बेसिकली हेल्ड इन ब्राजील, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
UNFCCC के अंदर में इसका ये हाईएस्ट बॉडी होता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दिस इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। उसका अंदर हुआ, ब्राजील में हुआ। ब्राजील का काम है हुआ है बेसिकली आपका बलेम बोल के जगह में ना, बलेम बोल के जगह में हुआ है, ठीक है। बलेम जगह में हुआ है आपका, आपका जो एक स्टेट है उसमें पारा करके एक स्टेट, उसके अंदर में हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। एंड देन COP 31 कहाँ में होगा बेसिकली, वो सब भी है ना। तो ये चीज, तो उसका बाद ब्राजील में उनसे इसमें क्या क्या हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ब्राजील को क्यों सिलेक्ट किया एंड अमेरिकन रेन फॉरेस्ट वगैरह जगह को क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। सो दैट आपका जो हम लोग का ये फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए ना, एक सेकंड। तो फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस वगैरह को दिखाने के लिए, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। तो ये चीजें तो ब्राजील में हुआ, अमेजन फॉरेस्ट का सामने में, ठीक है। तो COP 29 कहाँ में हुआ था, ये बाकू में हुआ था, ये भी जानना है इससे पहले वाला। COP 31 आई थिंक तुर्की में होगा शायद, तुर्की में हो सकता होगा, एज फार एज आई रिमेम्बर। आप लोग एक बार चेक कर लो ना। तो ये चीज हो गई। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसका मेन एम आपका ये COP जो 30 का ये था, ठीक है। एंड देन COP 30 का फोकस किया था कि 1.5 डिग्री के अंदर में ग्लोबल वार्मिंग को रुकाना है, इसका इसका अंदर में रुकाना है ग्लोबल वार्मिंग को, इसका लिमिट जो है इतना में रखना है, ठीक है आपका। तो एंड देन जो हम लोग प्रोमिस करता है, प्रोमिस से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में जाना है, ठीक है। मिटिगेशन करना है, एडेप्टेशन करना है, ऐसे ऐसे करके। तो की आउटकम क्या है इसका, की आउटकम को जानना है आप लोग ना। की आउटकम इज बेसिकली एक है बेलेम पॉलिटिकल पैकेज, पैकेज, ठीक है। की आउटकम एक जो है, तो ये क्या बोलते हैं कि दिस इज बेसिकली बंडल ऑफ नेगोशिएटेड एम, नेगोशिएटेड डिसीजंस, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ना, तो आपने कितना एडेप्टेशन का प्रोग्रेस किया उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द थिंग ना। एंड देन एक और था ट्रिपल एडेप्टेशन, ट्रिपलिंग, एक सेकेंड ये लिखने दो। आवाज क्लियर है ना ये जैना? जी सर। ट्रिपलिंग एडेप्टेशन फाइनेंस, एडेप्टेशन जो फाइनेंस है उसको ट्रिपल करना है बाई 2035, ये एक बोला है, ठीक है। कि वल्नरेबल कंट्रीज को फंड चाहिए हाँ। एंड देन और एक है जस्ट ट्रांसिशन मैकेनिज्म, 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 जस्ट ट्रांसिशन मैकेनिज्म। तो बेसिकली दिस फ्रेमवर्क इज टू सपोर्ट वर्कर्स एंड इकोनॉमीज शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू ग्रीनर इंडस्ट्रीज। क्योंकि अभी जैसे कि इंडिया को डायरेक्ट आप पूरा फॉसिल छोड़ दो, कोल मत यूज करो, ग्रीन एनर्जी में जाओ, मुझे इंडिया विल नॉट बी एबल टू डू, बिकॉज हम लोग का क्या है, हम लोग का डिपेंडेंट है अभी भी कोल में ना, वी कैन नॉट शिफ्ट डायरेक्टली। तो इसलिए जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म होना है। तो इसको बेलम एक्शन मैकेनिज्म भी बोला है ना। उसका बट ये न्यूज में बहुत था TFFFF, T-FFF, ठीक है। दिस इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, फैसिलिटी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ए पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस मॉडल फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन विद ब्राजील कमिटिंग एन इनिशियल 1 बिलियन USD। तो आप जितना परफॉर्म करेगा, ठीक है, उतना आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए और रुपया मिलेगा ना। तो ये चीज था, ठीक है। उसका बाद और एक है बेलम, बेलम फॉर एक्स पैकेज, फॉर एक्सप्लेज, फॉर एक्सप्लेज, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एन इनिशिएटिव टू क्वाड्रपल सस्टेनेबल फ्यूल यूज बाय 2035, 2035 तक 4 टाइम्स करना है सस्टेनेबल फ्यूल का यूज को ना। तो ऐसा करके, तो दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है, बेलम वाला में ना। उसका बाद बाकी को है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा है यहाँ से, दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। उसका बाद नेक्स्ट में 2 आवर्स के क्लास में सब कुछ हो जाना चाहिए। आज जो है उसको इतना को डाइजेस्ट कर लो एंड देन आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट अभी आप लोग का साथ ना, जो क्लास में शेयर करेगा बेसिकली, ठीक है। उसका जैसे कि ये AI वगैरह हो गया ना। तो लास्ट टाइम हम जब AI पढ़ाया था तब हम बताया था कि AI का जो फाउंडर कौन है, जॉन मैककार्टी, ठीक है, 1956। फर्स्ट कौन यूज किया था, जॉन मैककार्टी ने यूज किया।
तो वो क्वेश्चन आ गया था कहाँ में आपका, ये आई थिंक एपीएसएसबी में है, who coined the term artificial intelligence. So what I'm trying to say is, you whenever you see something, you see the roots also. ये सेंसर्स बोले थे, सेंसर्स का रूट ना. So what you must realize from today's class, those who are new, ठीक है, in the field, जो नया है, जो कोई क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं किया, अपना से करना चाह रहा है ना, तो एक सेकेंड, उनके लिए क्या है कि, उनके लिए ये है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बेसिक्स ऑफ द थिंग्स. इफ यू डोंट नो द बेसिक्स ना, इट इज लिटरली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अभी जैसे कि आप बोलते हैं कि करंट अफेयर्स,